Okay, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So before going to the next lecture, हम लोग पहले समरी लेंगे। तो जो भी कल प्रेजेंट थे पार्टिसिपेंट्स वो पहले समरी दें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पहले समरी दें, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है वो पूछें, फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ हम मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उज़मा। हाँ जी। उज़मा ही है ना आपका? जी जी, मेरा नाम मुज़मा है। सॉरी, ओके। यस्टरडे तो मुझे कुछ अनम्यूट नहीं करना कर सकी मैं माइक को, तो वो मुझे समझ ही नहीं लगी। तो क्लासेस में अटेंड कर रही हूँ। कल की मैंने हम्म। मिड में से क्लास ली थी। कुछ 3-4 स्लाइड्स मेरी जो मिस हो गई थी, वो फिर मैंने आपने जो लेक्चर सेंड किया, वो रिकॉर्डिंग सेंड की थी, उससे देखा था। ओके, तो अ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ जी। अच्छा, मुझे मैं अभी रिकॉल, हमने कल न्यूरो साइंस पढ़ी थी, पार्ट्स ऑफ हाँ ब्रेन जी। ब्रेन पढ़े थे, जो हम्म। इमोशंस में पार्ट प्ले करते हैं। हाँ जी। अच्छा, उसकी मैंने डिटेल पढ़ी थी। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में था कि ये जो इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन है, हम्म। इसके तो पार्ट्स सेपरेट हैं जो वर्क करते हैं। तो जब हम इमोशनल होते हैं या कोई इमोशंस वर्क कर रहे होते हैं, तो क्या थिंकिंग ब्रेन उस वक़्त क्या कर रहा होता है? आई मीन, हाँ जी, अच्छा, बहुत इट अच्छा डज़न्ट क्वेश्चन है। वर्क? बिल्कुल, अभी हम आप इसी को, ओके, मैं पहले इसी को जो है वो क्लियर करती हूँ। तो आप ना, आपने देखे हुँ। कभी सर्दियों में जो शीशे पे धुंध छा जाती है, तो वो आपने देखे कभी? हाँ तो जी, हाँ वो जी, बिल्कुल। में हल्की हल्की जो धुंध होती है, हाँ, आप बिल्कुल क्लियरली देख नहीं सकते। तो जैसे ही हुँ, हमारे इमोशनल पार्ट जो होता है वो हमारे जो थिंकिंग पावर जो होता है ब्रेन उसको ओवर पावर कर लेता है, इसी तरह जिसी तरह जो धुंध होती है वो हमारे जो मिरर होता है उसको ओवर पावर कर लेती है। हमें बिल्कुल हल्का हल्का सा हुँ। नजर तो आ रहा होता है, लेकिन वो क्लियर नहीं अच्छा, होता। अच्छा। इसी तरह हमारे लॉजिकल जो ब्रेन होता है उसको हुँ, हुँ। थोड़ा थोड़ा नजर तो आ रहा होता है, लेकिन जिस तरह वो अपनी मतलब असल फॉर्म में काम कर सकते हैं उस तरह तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो इमोशनल ब्रेन है उसने ओवर पावर कर लिया है। हुँ। और दूसरी बात यह है कि अच्छा। जो इमोशंस होते हैं वो ऐसे नहीं काम, वो मतलब जितनी फास्ट स्पीड से काम करते हैं वैसे लॉजिकल ब्रेन नहीं करता। जो लॉजिकल ब्रेन हुँ, होता है वो बिल्कुल स्लो और रिलैक्स मोड में काम करता है, लेकिन जो इमोशनल ब्रेन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मतलब रोना आ रहा है तो आप थोड़ा हुँ। पहले वो तो नहीं करेंगे कि ओके पहले मैं थोड़ा सेट हो जाऊं फिर मैं मतलब मूड बनाऊं, यस। ऐसे तो नहीं होता ना। वो अच्छा। कितनी स्पीड हाँ से जी। आता है, हम हमें कभी पता भी हाँ। नहीं चलता, और वो हम मतलब अचानक से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। इतनी स्पीड से हमारे हाँ। कोई भी इमोशन हो, आप खुश होते हैं तो हुँ, भी हुँ, इमोशंस के लिए रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं होती, लॉजिक के लिए होती है। तो ये चीज। हुँ। अच्छा। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको करेंगे, इमोशन को हाँ कंट्रोल जी। करेंगे और थिंकिंग ब्रेन यानी लॉजिकली थिंक कर सकते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोर्स के एंड तक ओके। आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके। अनम सर, कल आप हमारे साथ ही ना? जी जी, मैं थी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। वालेकुम सलाम। एक मिनट, मिस हिना का जो हैंड रेज है, मिस हिना आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी थैंक यू। मैं ये देख रही थी मेरी टीचर किस तरह से देखेंगी कि जो स्टूडेंट्स हैंड रेस करते हैं उन्हें। ओके ओके। वो अच्छा उनका हुआ। क्वेश्चन चल रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। इसी तरह हमें अपनी बारी का इंतजार करना। और जो अभी आज चल रहा था ना कि इमोशनल ब्रेन एंड माइंड में यानी कि क्या फर्क है, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो ब्रेन हैम्ब्रिज होता है, जाहिर बात है वो किसी स्ट्रेस की वजह से होता है ना। तो किस तरह से यानी कि इमोशंस जो हैं हमारे ब्रेन के किसी हिस्से को डैमेज कर रहे हैं, कौन सा हिस्सा हो रहा है और किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या इस बारे में कोई नॉलेज है? कल हम लोगों ने इसी चीज पे बात की थी कि जो हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं और इनमें से कौन सा पार्ट कब एक्टिव होता है। जो इमोशनल ब्रेन होता है वो एक्चुअली कहाँ उसका रोल। ओके, तो मैं ये बता रही थी हम लोगों ने कल भी इंशाल्लाह हम आज और जो नेक्स्ट डे होगा हम तीनों दिन जो न्यूरो साइंस का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखेंगे कि हमारी जो सोच है। किसी के माइक से शोर आ रहा है।
आप कंटिन्यू करें उमर, आप अपना माइक बंद रखें, अभी हमारी डिस्कशन चल रही है, इंशाल्लाह बाद में क्वेश्चंस ले जाएंगे। ओके, तो मैं ये चीज बता रही थी कि हम लोगों ने कल भी इस पे बात की थी कि ब्रेन की कितनी टाइप्स होती हैं। आज जो है हम लोग आज और कल हम न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और उनकी साइंस देखेंगे। इसके बाद हम लोग साइकोलॉजी की तरफ मूव करेंगे। तो साइकोलॉजी से पहले जो है वो न्यूरो साइंस इसलिए भी पढ़ना जरूरी होता है कि हम देखें कि किस तरह हमारी जो बॉडी है, यानी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों किस तरह चेंज होती हैं और किस तरह एक दूसरे पे इफेक्ट करती हैं। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा कोर्टिसोल वाला, वो इंशाल्लाह आई होप के उसमें आपका जो है वो क्वेश्चन का आंसर डिटेल में मिल जाएगा। जी ठीक है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, और अगर किसी का कोई है क्वेश्चन इस वक्त तो वो कर सकता है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है वो अभी कर ले, अदरवाइज मैं ऐसा करती हूँ स्टार्ट कर देती हूँ, फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह लास्ट में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैंने अपनी असाइनमेंट शेयर की थी, आपने चेक कर ली थी? हाँ जी, एक्चुअली मैंने असाइनमेंट्स का भी यही पूछना था आप लोगों से, बल्कि आप लोगों से ही पूछना था कि आप लोगों ने असाइनमेंट किया है और जो भी आप लोगों ने रिसर्च किया है उस पे, तो उस सारे को आप एक या दो सेंटेंसेस में किस तरह कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको ना हम लेक्चर के एंड पे देखेंगे। जी आप लोगों की असाइनमेंट्स है उसी को डिस्कस करते हैं लास्ट में। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। जी हो रही है। ओके, ठीक है। आप लोगों ने कोर्टिजोल के बारे में पहले सुना है, या फिर स्ट्रेस के बारे में तो सुना होगा कि स्ट्रेस क्यों होता है, लेकिन उसके पीछे कौन सा केमिकल होता है, और एक्चुअली पीछे बैकेंड पे यानी कि ब्रेन के अंदर जो, या बॉडी में या ब्रेन में किस तरह की। तो हम लोग आज उसी स्ट्रेस वाला, जो आपने इतनी बार स्ट्रेस स्ट्रेस सुनते हैं, तो उसके पीछे कौन सा केमिकल होता है उसको देखेंगे, और इसके बैकएंड पे जो वर्किंग होती है वो किस तरह होती है, ये इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे। तो स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस की वजह बनता है वो केमिकल, उसको केमिकल का तो आप लोगों ने कल देख लिया होगा, या न्यूरो ट्रांसमीटर्स, आप लोगों ने उसकी कल डेफिनेशन तो देख ली होगी और उसका अंदाजा भी हो गया होगा। और अगर किसी ने नहीं भी देखी तो वो रिकॉर्डिंग देख ले। कल हम लोगों ने न्यूरो को अच्छे से देखा था। तो स्ट्रेस के लिए जो केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कोर्टिजोल होता है। तो स्ट्रेस का तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कोर्टिजोल जो है वो किस तरह अंदर काम करता है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती हैं उसको देखते हैं। Cortisol is a vital hormone released by the adrenal glands as a part of body's stress response system. Its primary role is to help the body manage challenges by mobilizing energy, increase alertness, and temporarily shifting resource towards survival. अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे किडनीज हैं। किडनीज को अगर अभी मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे हो एड्रिनल ग्लैंड है। ये बिल्कुल हैट की शेप है, इसकी बिल्कुल छोटी सी हैट शेप होती है। तो ये क्या होता है, ऊपर से ब्रेन से जैसे ही कोई भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है हमारे पास, जैसे ही कोई ब्रेन ने डिडक्ट किया कि ये स्ट्रेस आ गया है, तो ये क्या करेगा, फौरन से जो है वो न्यूरो के थ्रू पैगाम पहुंचेगा आपकी किडनीज को। किडनीज के ऊपर लगे हैं ग्लैंड्स, जो क्या करेंगे, जो कोर्टिजोल जो होता है, जो स्ट्रेस का हार्मोन होता है, उसको रिलीज कर देंगे। और जैसे वो रिलीज होंगे, तो पूरी ये एक्चुअली रिलीज होते हैं आपके मतलब ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये रिलीज होंगे, तब होगा क्या, आपका जो है आप अलर्ट हो जाओगे, आपकी जो एनर्जी है वो ज्यादा, क्योंकि ये वैसे इसका पर्पस तो होता है कोई भी काम को आप कितने अच्छे से और कितनी मतलब फास्टली कर सको, लेकिन क्योंकि आपको स्ट्रेस हर टाइम नहीं चाहिए होता, स्ट्रेस जरूरी है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो स्ट्रेस की वजह से ये हो रहे हैं, बहुत से इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस का हमें जब भी वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है नेगेटिव कॉनोटेशन ही मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस जो है नेगेटिव ही वे में इसको हम लोग लें। स्ट्रेस का जो है जैसे आप लोग सुबह उठते हो
और अगर आपको स्ट्रेस बिल्कुल फॉर एग्जांपल नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकोगे, आप कोई फिक्र नहीं होगी, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आपको कोई फिक्र ना हो, तो ऐसा जो उस टाइम स्ट्रेस हो रहा होता है ये तो जरूरी होता है, लेकिन ओवर जो स्ट्रेस हम लोग ले लेते हैं उसको क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। तो वही वो क्या होता है, हम लोग 24 घंटे स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रहते हैं, कोर्टिसोल जो है वो हमारा निकलता रहता है, और निकल के क्या करता है, एनर्जी जो सारी होती है हमारी जो मतलब अ, टांगों में और हमारे बाजू में, क्योंकि ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स वाले मोड में ऑन हो जाता है, यानी कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास में देखा हो तो हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। ये तब ऑन होता है जब हम रिलैक्स सिचुएशन में होते हैं, और सिंपैथेटिक कब ऑन होता है, जब हम लोग स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है, हमारी एनर्जी जो है सारी निकल के हमारी बाजुओं में और हमारे मतलब टांगों में आ जाती है, क्योंकि फाइट और फ्लाइट में क्या करना होता है, या तो भागना होता है या लड़ना होता है। तो उस टाइम क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है, यहाँ पे सारी एनर्जी निकल के आ जाती है, फिर हमारी अलर्टनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड टेम्परेली शिफ्टिंग रिसोर्सेज टुवर्ड सर्वाइवल। क्योंकि फाइट और फ्लाइट में हम ये तो नहीं सोचते कि आज क्या करना है, या मुझे आगे अपनी मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स के प्लान करने हैं। उस टाइम तो ये वाली सिचुएशन नहीं होती ना, उस टाइम सर्वाइवल वाली सिचुएशन होती है। तो सर्वाइवल में क्या होता है, आप लोगों को सिर्फ जान बचानी होती है, और दिमाग क्या करता है, जब जान बचाने वाली सिचुएशन आती है तब ये सारे फंक्शंस को ऑफ कर देता है, सिर्फ एक काम होता है कि पहले जान बचाओ, बाकी सारी प्लानिंग बाद में कर लेंगे। तो ये चीज करता है स्ट्रेस या कोर्टिजोल जो है केमिकल आपका। लेकिन अगर हम लोग इसको 24 घंटे ऑन रखें, 24 घंटे ऑन रखें, तो आप खुद इमेजिन करो कि एक चीज को तो तब ऑन रखना था ना जब उसकी जरूरत थी, अब उसको 24 घंटे ऑन रखोगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है, समझ लो एक तरह के आपने अपनी बॉडी के परखचे उड़ा देते हो। तो हम लोग जो है, हम लोग भी इसमें अपना अहम किरदार अदा करते हैं, हम 24 घंटे एक दूसरे के परखचे उड़ाने की वजह भी बनते होते हैं। हमारे जो वो छोटे छोटे जुमले, जो छोटे छोटे तंज जो होते हैं, तंज के मतलब तंज में